वेलकम टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी आर के क्लासेस आप सभी के लिए लगातार नई नई क्लासेस आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए लेके आ रही है, जिसमें आपका जो वर्क है वो सिर्फ ये है कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करें और अपना 100% दें, जिससे कि आपकी जो परसेंटेज है वो एक बेस्ट परसेंटेज बन सके। देखिए, हम भी जानते हैं और हर एक स्टूडेंट भी जानता है कि परसेंटेज कुछ भी नहीं होता है इन परसेंटेजों से। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अगर एक गरीब घर में कोई भी लड़का अच्छी परसेंटेज ले आता है तो उसके जो पिता होते हैं, जो उसकी फैमिली मेम्बर्स होती हैं, उनके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने बच्चे को, उस स्टूडेंट को बीटेक या फिर बीसीए, बीबीए ऐसे बड़े कोर्सों की तरफ लेके जाएं। ठीक है, आपकी परसेंटेज आपके घर वालों को इतना कॉन्फिडेंस देती है, आपके फैमिली मेम्बर्स को इतना कॉन्फिडेंस देती है कि वो आपने अगर कोई बड़े सपने देखे हैं तो उसमें सपोर्ट वो तभी कर पाएंगे जब आपकी परसेंटेज अच्छी होगी। ठीक है, परसेंटेज से सक्सेस का और अनसक्सेस का कोई भी मैटर नहीं है, लेकिन परसेंटेज हमें ये बताती है कि हमारी फैमिली अब हमें आगे कितना सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और कम से कम इतनी परसेंटेज लेके आइए कि आप सभी की फैमिली जब आप 12th कर लो, 10th कर जाओ तो आगे आपको सपोर्ट करे। ठीक है, और मैं अपनी क्लास के ऊपर इसके बाद चलता हूँ। हम सभी जानते हैं कि यहाँ मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आर.डी. शर्मा में से अब आगे लेके हम चलते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ से 11 और 12 मैंने एचडब्ल्यू में आप सभी को दिया था अपनी फर्स्ट वीडियो में, सॉरी सेकेंड वीडियो में। लेकिन अब हम चलते हैं अपनी थर्ड वीडियो की तरफ और अपनी थर्ड क्लास की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एचडब्ल्यू है, फिर भी किसी न किसी स्टूडेंट का जो रह गया हो तो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, इस चीज को भी आप देख लीजिए। देखिए, 3 cot θ = 2, ये तो आपको गिवन है और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है 4 sin θ - 3 cos θ। किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है? 4 sin θ - 3 cos θ अपॉन इसके बाद देखिए, इसके बाद जो वैल्यू है वो है 2 cos θ, 2 cos θ प्लस 6 cos θ। यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर साइन थीटा है, इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, 2 sin θ। देखिए, ये है वो क्वेश्चन जिसको हम सभी को, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ तो गिवन है। क्या गिवन है? 3 cot θ = 2। क्या चीज गिवन है? 3 cot θ = 2। और हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों? फाइंड हमें इस चीज की वैल्यू करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ जिससे मेरे पास तीनों साइडों की वैल्यू आ जाए। ट्रायंगल के लिए आप देखिए आराम से, ये रहा आपका ट्रायंगल। अब इसमें गिवन क्या है? देखो, 3 cot θ हम सभी को पता है कि इक्वल के इस साइड अगर कोई भी चीज हमारी इनटू में लिखी हुई है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो कैसी हो जाती है? डिवाइड में हो जाती है। कैसी हो जाती है? डिवाइड में। यानी cot θ = क्या आ जाएगा? 2/3। अब आप इस फॉर्मूले पे आओ, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हमारा हमेशा हरा भरा रहेगा। ठीक है, देखिए कॉट होता कहाँ है? यहाँ तो दोस्तों होता है टेन। यहाँ क्या होता है? टेन। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट वाली चीज मेरी बेस है और नीचे वाली जो आप देख रहे हो ये क्या है? मेरा परपेंडिकुलर है। कॉट ये आ रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो हमारा, ये हमारा बेस है, ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर। बेस कितना है मेरा? 2। परपेंडिकुलर कितना है? 3। अब मुझे ये फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, इसको भी देख लो, इसे हम कैसे कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, हाइपोटेन्यूस वही लगाओगे आप, बाई पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। एच का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया एच का स्क्वायर इक्वल ये।
यानी कि h का स्क्वायर इक्वल 4 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 4 और 9 होते हैं 13। कितने होते हैं 13, ठीक है। ये आपकी h की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई h की वैल्यू, √13। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √13, ठीक है। अब देखो मुझे क्या क्या चीज फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है। हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसमें ध्यान से देखो क्या क्या चीजें, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा है। यानी कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी जो तीनों साइडें हैं, इनसे हमें क्या क्या भी फाइंड कर लेना है, एक साइन थीटा की वैल्यू और एक कॉस थीटा की वैल्यू। चलो तो मैं फाइंड देखो कैसे कर लेता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और दूसरा क्या है मेरे पास, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है √13। इसी तरीके से बेस कितना है 2 और हाइपोटेनियस कितना है √13, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे आप सभी, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 sin थीटा। 4 sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई 3/√13, ठीक है। आगे देखो -3 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/√13, 2/√13, ठीक है। आगे देखो, आगे कर लेते हैं इसे। इसके बाद है 2 sin थीटा, मतलब 2 × साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 3/√3, मतलब 3/√13, ठीक है। और कॉस थीटा की प्लस करके है 6 cos थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू वही है 2/√13। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो 4 3 × 12, √13 तो √13 ही रहेगा, ठीक है। 3 2 6, आगे देख लेते हैं। 2 3 6 प्लस 6 2 12। मैं आप सभी स्टूडेंट, देखो एलसीएम लेना हमने बचपन में सीखा है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं सीख पाते इन चीज़ों को 9th क्लास तक भी। तो मुझे पता है यहाँ एलसीएम लेना है, आपको पता है यहाँ एलसीएम लेना है, कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें नहीं पता रहता, ठीक है, कि एलसीएम का पूरा प्रोसेस होता क्या है। देखो अगर नीचे की डिजिट एक जैसी हो, मैं थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर नीचे की हमारी डिजिट एक जैसी हो तो आपको सिंपल मेथड में सिर्फ और सिर्फ उसको लिख देना इस तरीके से, 12 - 6/√13, ठीक है। ऐसे इसमें आ जाओ 6 + 12/√13। देखो नीचे वाले से डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाता है किसी भी फ्रैक्शन में। आगे चलते हैं, तो 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6 बच गए। और 6 और 12 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। ये जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आपके सामने 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। 1/3 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम एक बार इसे देख लो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आप में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो उसे कमेंट में जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन आपके पास जरूर पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, tan थीटा इक्वल A/B। ये गिवन है tan थीटा इक्वल A/B, और आपसे प्रूफ करवा रहा है, प्रूफ डेट कह रहा है ये।
प्रूव डेट ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल, आपको प्रूफ करना है दोस्तों, क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम आपका ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो सिंपल मेथड, सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया है आर डी शर्मा का जब फर्स्ट चैप्टर चल रहा हो ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अगर वो चल रही हो तो सबसे पहले उसमें हमें क्या तैयार करना है, ट्रायंगल तैयार करना है। और ट्रायंगल मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, जिसमें ए बी सी ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। क्या दिया है, क्या गिवन है, टेन थीटा इक्वल ए अपॉन बी, यानी ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। अब मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है, अब मुझे इस ट्रायंगल में से फाइंड करना है हाइपोटेनियस को। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस को निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करोगे आप और हम, देखो बहुत ही सिंपल है, एच का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल क्या है जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा आपका बेस, यानी एच का स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर तो हटाओगे जब आप सभी को मैं बता दूं, इक्वल के इस साइड में से अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इक्वल के दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। रूट आप इस तरीके से लगा दोगे, ये आ गया आपका हाइपोटेनियस। क्या आ गया दोस्तों, हाइपोटेनियस आ गया। इसे नोट कर लेना, लेंथी क्वेश्चन है, हो सकता है जगह की शॉर्टेज हो। ठीक है, तो आपका हाइपोटेनियस कितना आ गया, रूट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आ गया जी आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी बात बताऊं, इसमें सबसे पहले ये देखना है जो मुझे प्रूफ करना है उसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। मैं देखूंगा इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक तो साइन थीटा और एक कॉस थीटा है, एक साइन थीटा है और एक कॉस थीटा है। तो मैं इन दोनों की क्या निकाल लूंगा, वैल्यू निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, वैल्यू, यानी कि साइन थीटा इक्वल, क्या था साइन थीटा इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आ जाओ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल क्या था दोस्तों, कॉस थीटा इक्वल था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आ गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने ये वैल्यू आपके सामने निकाल के धर दी हैं। अब मैं इसे आगे सॉल्व करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, इसको आगे सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए करते हैं इसे आगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब इसे आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो तो मुझे तो अब ये दो मेरे पास वैल्यू है, इसमें पुट करना है। ये जो मेरे पास प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, ए मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट, ये है जी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद है जी माइनस बी मल्टीप्लाई बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में, नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा की यहाँ मुझे क्या करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। और जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, ए मल्टीप्लाई ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आ जाओ प्लस बी मल्टीप्लाई बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलो आगे करते हैं इस सवाल को। ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, क्या आ गया देखो, ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने आप सभी को एक छोटी सी बात बताई है
कि जब भी नीचे की डिजिट मेरी सेम होती है तो एलसीएम उसे ही ले देते हैं, एलसीएम उसे ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसे आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए आगे का पार्ट हम यहाँ करवा देते हैं इसका। देखो यही तो इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि यहाँ बचा रह जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम है। जो इसका डिनोमिनेटर है कैसा है, वो सेम है। तो इसका मतलब इससे ये डिवाइड हो जाएगा। अब बचा क्या रह गया मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये आपका बचा रह गया और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, यही क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको इन क्वेश्चनों पे सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को जब तक आप किसी दूसरे स्टूडेंट को एक्सप्लेन ना कर सको, वो आपसे 2 महीने बाद फिर से ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन पूछता है कोई स्टूडेंट और आप उसे नहीं बता सकते हो, तो इसका मतलब अभी आपने ठीक तरीके से सीखा ही नहीं है। ठीक है, ये होता है सीखने का सही मेथड कि यही क्वेश्चन अगर मुझसे 2 मंथ बाद भी कोई पूछे और अगर मैंने उस चैप्टर पे ठीक तरीके से प्रैक्टिस करी है तो मुझे वो बता देना है, चाहे वो मुझसे 1 साल बाद भी क्यों नहीं पूछता हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मैं आप सभी को बताऊं, इसमें लिखा है सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन 5 और सो डैट करवा रहा है ये। देखो दोस्तों, सो डैट क्या करवा रहा है ये कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन, इसके बाद है 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल, आपको जो सो डैट करना है वो कितना करना है, मतलब एक तरीके से प्रूफ ही करना है, 3 प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, ये है आपका 13 क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल तैयार कर लेंगे। लीजिए कर लिया हमने ट्रायंगल तैयार, ए बी सी। वैल्यू किसकी दे रखी है, सेक थीटा की। अगर कोई बेसिक स्टूडेंट हो और उसे नहीं आता हो कि भाई सेक थीटा की वैल्यू को किस तरीके से हम देखें, तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। चलो एक बार और बता देते हैं जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं उनके लिए। यहाँ पर होता है दोस्तों साइन, यहाँ पर होता है हमारा कॉस और यहाँ पे होता है टेन। इसके बाद नीचे होता है यहाँ पर साइन का अपोजिट कोसेक, यहाँ पर होता है सेक, कॉस का अपोजिट सेक, और यहाँ होता है कॉट, टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया है। तो सेक थीटा यहाँ पर वैल्यू है 13 क्वेश्चन नंबर में, क्या है, सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन 5 गिवन है हमें। तो देखो सेक तो आता है यहाँ पर, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फर्स्ट वाली चीज क्या है, हाइपोटेनियस है, 13 लिख दो। सेकंड वाली नीचे वाली जो है वो 5 क्या है आपका, वो बेस है। क्या है वो, बेस है। चलो तो आगे चलते हैं। इस ट्रायंगल से मुझे देखो 2 साइड गिवन है, अब मुझे चाहिए कितनी, तीनों साइडें चाहिए। तो तीनों साइड के लिए मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है
कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर इक्वल यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इक्वल के इस साइड अगर कोई डिजिट प्लस में हो तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो कैसी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। कैसी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। यानी 30 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना है 169 और 5 का 25 इक्वल पी का स्क्वायर। 169 में से 25 गए तो यहाँ बचे 144, यानी ये आ गया पी का स्क्वायर। अब 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ गई पी इक्वल कितना आ गया, वैल्यू हमारा 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, कितनी आ गई वैल्यू हमारी 12 आ गई। चलो अब आगे चलते हैं। मैंने आप सभी को बताया है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हों और हमने ये तीनों साइडों की वैल्यू निकाल रखी हो, तो उसके बाद जब हम सो डैट वाले या प्रूव डैट वाले पार्ट पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है नीचे प्रूफ करने का, उसमें कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। चल दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो मेरा सबसे पहला वर्क है कि मैं इस ट्रायंगल से इन साइडों से क्या निकालूंगा, इनकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, क्या निकालूंगा, इनकी वैल्यू निकालूंगा। तो देखो मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 12/13 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 5/13 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल 12/13 परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉस थीटा इक्वल 5/13। क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा इक्वल 5/13। ठीक है, चलो आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या आ जाएगा 12/13 माइनस 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा 5/13। ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 जा 12 2 जा 24/13 माइनस 3 5 जा 15/13। ठीक है, आगे देखो 48। अब इसे मेरा वर्क क्या है, इसको सॉल्व कर लेने का। मैं जानता हूँ इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 15/13 ठीक है 48 माइनस 45/13। ये आ गया एलसीएम। हमें पता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाता है अगर वो सेम हो। कैसे हो, अगर वो सेम हो। 24 में से ये गए कितने बचे, 15 गए तो 9, और 48 में से 45 गए कितने बच गए 3। तो क्या करेंगे हम, 3 9 जा 27। लेकिन हमें करना क्या है, 3 3 जा 9। ये मुझे सो डैट करना था और मैंने प्रूफ कर चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, मन ने क्या कर दिया भाइयों, प्रूफ कर दियो। ठीक है, चलो तो आ जाओ। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आप इसे एक बार ठीक तरीके से समझ लो।
तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा। कॉस थीटा इक्वल 12/13 क्या दे रखा है गिवन में, कॉस थीटा इक्वल 12/13 और आपको सोडेट क्या करना है, सोडेट करना है आपको साइन थीटा ब्रैकेट, साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा इक्वल कितना प्रूफ करना है, 35/156, 35/156, 156। तो देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है मुझे क्या बना देना है, सबसे पहले मैं ट्रायंगल पे ही बात करूंगा। इस पे बात करूंगा मैं, ट्रायंगल पे ही बात करूंगा। तो देखिए ट्रायंगल मैंने यहाँ कंप्लीट तैयार कर लिया है और ये आ गया आपका ए बी और सी। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा पुराना प्रोसेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये है हमारा और हाइपोटेनियस कितनी हो गई 13। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है मेरी 13, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है मेरा 12, कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि मुझे फाइंड करना है। देखिए ये कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर इक्वल 144, 12 का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर ही रहेगा। इक्वल के इस साइड में अगर कोई भी चीज़ हमारी पॉजिटिव है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 165 माइनस 144 इक्वल पी का स्क्वायर। अब हम जानते हैं 169 में से 144 गए तो यहाँ पे बच गया हमारा 25, कितना बच गया 25 बच गया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं इसे। अब हम, हमें पता है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गया, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। अब मैं इसे आगे सॉल्व कर लेने की बात करता हूँ। तो देखो डायरेक्टली करते हैं इसे, ये है साइन थीटा, हमें पता है साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 5, हाइपोटेनियस कितनी है मेरी 13। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ लगाओ, 1 माइनस टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है मेरा 12, कितना है 12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5/13 ब्रैकेट 12 बन जा, 12 माइनस 5/12। ठीक है दोस्तों, आगे देखो 12 में से 5 गए, कितने बचे रह गए, प्लस के 7/12। 5 7 जा 35 और 12 13 जा, ये आ गया दोस्तों आपका 156। ये आ गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। आर डी शर्मा के फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो हम करवा रहे हैं उसका ये 14 क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया है जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है इसे नोट कर लो। अब हम अपने 15 क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। 15 क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, इसमें हार्ड अभी है नहीं, हार्ड आएंगे तब देखी जाएगी। हार्ड मैंने आप सभी को बताया कुछ भी नहीं होता, बस कुछ बेसिक चीज़ें नहीं आती जिनसे वो चीज़ें हमें हार्ड लगने लगती है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं हम। देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है हमारा कॉट थीटा इक्वल √3, कॉट थीटा इक्वल 1/√3। और सो डैट क्या करना है मुझे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सॉरी
टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ गड़बड़ कर दिया, गलत निकाल दिया है। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये इक्वल आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है 3/5। हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है। क्या करेंगे हम सबसे पहले इसे प्रूफ करने के लिए, ट्रायंगल ए बी सी, कॉट थीटा इक्वल होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस वाली फिर से लगाइए जी आप सभी, पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम फिर से एक बार, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर इक्वल बेस कितना मेरा 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना मेरा √3 का स्क्वायर। देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 3 एच का स्क्वायर इक्वल 4, यानी एच इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। और ये है मेरे पास क्वेश्चन जो मुझे सोडेट करना है, ये इक्वल ये। ठीक है, तो अब मैं इसे कैसे करूँगा सोडेट, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरा 1, हाइपोटेनियस कितनी है 2 अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि √3/2। ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। 2 1 जा 2, यानी कि 2 माइनस 1/2। आ जाओ जी आगे। इसके बाद क्या है, 2 2 जा 2 2 जा हो गया 4, तो 4 माइनस √3/2। ठीक है, हम सब जानते हैं कि होता क्या है, इस रूट से ये रूट हमारा, सॉरी, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, कुछ मिस्टेक है। देखिए हमने क्या गलती कर दी है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ लगाओगे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे, 1 माइनस 1/4। देखो इस स्क्वायर से ये रूट तो जाएगा कट, इसके ऊपर नहीं, बस इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो 2 माइनस 3/4। अब इसे आगे सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4 माइनस 1/4, 4 2 जा 8 माइनस 3/4। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। 4 में से 1 गए कितने बचे, 3, और 8 में से 3 गए कितने बचे, 5। ये आ गया जी आपका आंसर। ये आ गया आपका वो प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आपका वर्क है अब यहाँ से प्रैक्टिस करने का। क्या है, प्रैक्टिस करने का। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें। वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, क्या है 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 16, ये कह रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल 1/√7। क्या है जी, टेन थीटा इक्वल 1/√7। और ये प्रूफ क्या करवा रहे हैं, ये प्रूफ करवा रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4।
ये मुझे शो डैट करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि ये इक्वल इसके है अगर टेन थीटा इक्वल 1/√7 है। जब भी ऐसी कोई भी चीज़ दी रहेगी आपको क्या बना लेना है, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेना है 90 डिग्री का, और यहाँ पे लिख दो ABC 1/√7, क्योंकि टेन थीटा इक्वल क्या होता है, टेन थीटा इक्वल होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फर्स्ट वाली चीज़ परपेंडिकुलर हो गई, और नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो क्या हो गया, आपका बेस हो गया। आप इसमें सबसे पहले बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेनियस इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 7 आ गया, h का स्क्वायर इक्वल, यानी कि h इक्वल क्या आ गया यहाँ पे, एच स्क्वायर इक्वल आता है 8, और h इक्वल क्या आ जाएगा, √8। अब हम इसे थोड़ा सा माइंड इसमें थोड़ा सा और लगाना है हमें, मैं आप सभी को बता दूं, h इक्वल आप इसे लिख सकते हैं √4 × 2, √4 × 2। क्या करेंगे, ये जो h आप देख रहे हो यहाँ पर गिवन है हमें, ये √4 × √2 के साथ अलग अलग दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये तो 2 बाहर निकल आएगा इसमें से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2। हाइपोटेनस कितनी आ गई मेरी, 2√2 आ गया। ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे पास ये वैल्यू है, मैं इन वैल्यू को निकालूंगा और उसके बाद यहाँ पर इन्हें पुट कर दूंगा। ठीक है, देखिए कोसेक थीटा इक्वल होता क्या है, कोसेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई मेरी, और जो सेक थीटा इक्वल होता है दोस्तों, सेक थीटा इक्वल होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि 2√2/√7। ठीक है, अब मैं इसमें इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, देखो पुट करने पर आएगा क्या, इस चीज़ को भी देखो। देखो दोनों वैल्यू मेरे पास ये हैं, ये रही कोसेक की और सेक की, मुझे इसमें पुट करना है, तो क्या आएगा यहाँ पर 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2/7 का होल स्क्वायर अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2/√7 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो इसकी वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 8, जब इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे, 2 2 4 और रूट से रूट स्क्वायर से रूट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 - 8/7, ऐसे यहाँ आ जाएगा 8 + 8/7, एल्शियम ले लो, 7 8 जा 56, ये नीचे आ गया डिवाइड में। ठीक है, 7 8 जा 56 + 8/7। मैंने आप सभी को बताया है जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 56 में से 8 गए, कितने बचे, 56 में से 8 जाते हैं तो मेरा बचता है यहाँ पर 48। ठीक है, अब 56 में 8 प्लस करता हूँ मैं तो कितना बचेगा, 4 आ गया यहाँ। ठीक है, लाना क्या था मुझे, 3/4, और आ क्या गया मेरा 48/64। देखो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64, और आपका आंसर मेरे दोस्तों, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आ गया है। ठीक है, आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है इस, इसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज जरूर मारना, कमेंट जरूर करना इन वीडियो पे, आपको उसका सोल्यूशन 100% मिलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं हम। 17 आपको HW दिया जाता है, 18 भी HW दिया गया है। आप मैं 19 और 20 करके दिखाता हूं। अगर ये क्वेश्चन 17 और 18 आपके नहीं होते हैं, कमेंट करना, उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अब मैं कर देता हूँ। देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, cos थीटा इक्वल 3/5। क्या है, cos थीटा इक्वल 3/5 और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन थीटा -1/tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा की। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, cos थीटा हमें गिवन है, ट्रायंगल हम जानते हैं बनाना, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। ए बी सी, cos थीटा इक्वल 3/5 है, मतलब ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। cos थीटा इक्वल होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लगा दो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ जाएगा एच का स्क्वायर इक्वल, एच तो हमें गिवन है अब की बार, तो एच का स्क्वायर क्यों करोगे आप, 5 का स्क्वायर करोगे एच की वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल बेस मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी का स्क्वायर। हमें पता है इक्वल के साइड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, वो इक्वल के दूसरी तरफ आके अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस का आ जाएगा ये। अब ध्यान से देखो 25 में से 9 गए तो कितने बचे रह गए हमारे, 16 बचे रह गया। क्या बचा रह गया, 16 बचा रह गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब आगे सॉल्व करोगे इसे, तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इस स्क्वायर से स्क्वायर गया, यानी पी की वैल्यू कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। पी कितना आ गया, 4, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, पी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से। देखो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5 और टेन थीटा की 4/3। मुझे बस इसमें पुट करना है और अपना आंसर लेके आना है, आंसर, ठीक है। तो देखो वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, इसमें कोई सोडेट है ही नहीं, तो कैसे करेंगे, 4/5 माइनस 1/tan थीटा मतलब 4/3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4/3। दोस्तों ये चीज़ तो ऊपर चली जाती है, सही है, ये चीज़ कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये आएगा आपका -3/4 अपॉन 2 4 8/3। आगे अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में एलसीएम आप लोगे तो आएगा 20, कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। 4 4 16 और 5 3 15 अपॉन 8/3। ध्यान से देखो 16 में से 15 गए, कितने बचे रह गया, 1। क्या क्या बचा रह गया, 1। और यहाँ पे आ गया आपका 20/8/3। कैसे करते हैं, बीच वाले के बीच में और बाहर वाले की बाहर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 8 2 जा 16। ये आ गया जी आपका आंसर, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। किसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 का, 3/116, ठीक है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 2 क्वेश्चन मैंने आपको HW में दिए हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो उन्हें आगे करवा देंगे, सही है। नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों को हम करवा देंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या चीज़ है, देखो गिवन, गिवन में आपको दे दिया इन्होंने साइन थीटा इक्वल, क्या गिवन है, 3/5। क्या गिवन है दोस्तों, 3/5।
और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करना है हमें cos थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 cot थीटा। क्या है? 2 cot थीटा। क्या गिवन है? 2 cot थीटा। तो देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले ट्रायंगल बना लोगे। लीजिए, बना लिया। 90 डिग्री का है ये, ए बी सी। ठीक है। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे आ गया 3/5। चलो आगे का प्रोसेस करते हैं। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे? बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आ गया आपका एच का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच कितना है मेरा? 5। कितना है दोस्तों? 5 का स्क्वायर इक्वल बी तो मुझे फाइन निकलना है, प्लस 3 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। कितना है? 25। इसको इधर ले आओगे कैसे हो जाएगा? माइनस का 9 इक्वल बी का स्क्वायर। 25 में से 9 गए, कितने बचे? आपके बच गए 16 बी का स्क्वायर। ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, यानी बी पर कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। बेस कितना आ गया मेरा? 4 आ गया। अब मैं इस वैल्यू में पुट कर देता हूँ जो मुझे, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मुझे पता है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? 2, एक ये एक ये। तो देखो कैसे करोगे फाइंड, बहुत ही ईजी है। यहाँ से बताते हैं। क्या लिखा है सबसे पहले? कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब 4/5। फिर लिखा है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब 3/4। और फिर लिखा है आपका 2 cot थीटा मतलब 2 × 4/3। इसे सॉल्व करोगे ये तो पहुंच जाएगा ऊपर। तो 4/5 माइनस 4/3/8/3। एलसीएम ले लो, 15 आ जाएगा इसमें। 3 4 जा 12 और ये आ गया जी 5 4 जा 20 अपॉन 8/3। इसमें से ये गए, कितने बचे दोस्तों? जब हम 12 में से 20 को माइनस करते हैं तो माइनस का बचेगा 8। यहाँ पे है हमारा 15 और यहाँ है हमारा 8/3। नोमिनेटर से नोमिनेटर डिवाइड, बीच वाले के बीच में बाहर वाले के बाहर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ जाएगा माइनस का 3/15। ठीक है। क्या आ जाएगा? माइनस का 3/15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/15। यहाँ लिख लो माइनस का 3/15। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो माइनस का 1/5 आपका यहाँ आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, और यहाँ ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है। इसके बाद आपको जो वर्क करना है, एक बार मैंने आप सभी के लिए इस वीडियो में कर दिया है। अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप इसको कम से कम 2 बार रिवीजन करो। ठीक है। 2 बार इसकी प्रैक्टिस करो, जिससे आपको ये अच्छे से आ सके और हम बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो सके। दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे हम सभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।